रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट उन लोगों के लिए लिखी गई है जो अपने लाइफ में जॉब सिक्योरिटी से आगे बढ़ के एक ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो टॉप लेसन्स जो ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक में बताए हैं, जिसे जान के हमें अपनी लाइफ में एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का। लेसन नंबर 1, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक आसान सा तरीका है ये समझने का कि वेल्थ 4 जगह से आ सकते हैं। हम सब इसमें से एक क्वाड्रेंट में जरूर होते हैं। आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं ये डिपेंड करता है कि आप अपना ज्यादातर इनकम कैसे जनरेट करते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में पहला क्वाड्रेंट है ई, यानी कि एम्प्लॉय। ये वो लोग हैं जो जॉब करते हैं और अपनी लाइफ को रन करने के लिए पे चेक पे डिपेंड रहते हैं। ये जॉब करने वाला पर्सन एक पियून से लेके सीईओ तक कोई भी हो सकता है। इनकी लाइफ का मेन मोटिव होता है सिक्योरिटी। ये अपनी बातों में हमेशा इन शब्दों का यूज करते हैं, जैसे सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, बेनिफिट्स जैसे हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन। इसमें दूसरा क्वाड्रेंट है एस, मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस। इसमें आते हैं ज्यादातर डॉक्टर, लॉयर, रियल एस्टेट एजेंट। ये लोग अपने प्रोफेशन के एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग भी एक तरह से जॉब ही करते हैं, बस फर्क इतना है कि इनका कोई बॉस नहीं होता, ये लोग खुद के बॉस होते हैं। इनके लाइफ का मेन मोटिव होता है इंडिपेंडेंस। ये लोग खुद अपनी चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। इनके बातों में आप सुनेंगे कि मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ और मैं अपनी मेहनत के हिसाब से पैसे कमाता हूँ। इसमें तीसरा क्वाड्रेंट है बी, यानी कि बिजनेस ओनर। ये वो लोग हैं जो एक बिजनेस के ओनर होते हैं। इनके लाइफ का मेन मोटिव होता है फाइनेंशियल फ्रीडम पाना। इनकी बातों में आप हमेशा सुनेंगे कि ये कहते हैं कि मैं अपने से स्मार्ट लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे लिए मेरा बिजनेस चला सके। लास्ट क्वाड्रेंट है आई, यानी कि इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जो अपने पैसे से पैसा कमाते हैं, जैसे किसी बिजनेस, स्टॉक मार्केट या कमोडिटी में इन्वेस्ट करके। इनकी लाइफ का भी मेन मोटिव होता है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। ये अपनी बातों में हमेशा कहते हैं कि ये कोई अच्छी कंपनी देख रहे हैं जिसमें इन्वेस्ट करके ये बड़े रिटर्न्स कमा सके। रॉबर्ट बताते हैं कि वेल्थ इन चारों क्वाड्रेंट से कमाया जा सकता है, लेकिन बी एंड आई सबसे फास्ट तरीका है फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का। हमारे वर्ल्ड की 95% पॉपुलेशन लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट में आते हैं, लेकिन इनके पास वर्ल्ड का बस 5% ही वेल्थ होता है। और वही राइट साइड के क्वाड्रेंट में बस 5% लोग हैं, लेकिन इनके पास हमारे वर्ल्ड की 95% वेल्थ है। लेसन नंबर 2, ओपीटी एंड ओपीएम। लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट में और राइट साइड के क्वाड्रेंट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है ओपीटी, मतलब अदर्स पीपल टाइम, और ओपीएम मतलब अदर्स पीपल मनी। राइट साइड के क्वाड्रेंट वाले हमेशा दूसरों का टाइम और पैसा यूज करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं। एक बिजनेस ओनर हमेशा ई और एस क्वाड्रेंट से लोगों को हायर करता है, जिसमें वो ओपीटी का यूज करता है, और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए वो एक इन्वेस्टर से पैसा लेके ओपीएम का यूज करता है। स्टार्टिंग में जरूर वो अपना ज्यादातर टाइम इसमें इन्वेस्ट करता है, पर ओवर द लॉन्ग रन वो इस बिजनेस से पैसिव इनकम जनरेट करता है। वो एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करता है जिसमें ई और एस से हायर किए हुए लोग खुद आके उसका बिजनेस रन करते हैं। एक इन्वेस्टर भी इसी तरह एक बिजनेस में इन्वेस्ट करके ओटीपी का यूज करता है, क्योंकि उसे उस बिजनेस को खुद रन करने की या उसमें खुद काम करने की जरूरत नहीं होती। और अगर इन्वेस्टर ज्यादा स्पेशलाइज्ड है तो वो ओपीएम का भी यूज करता है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। और जो लोग ई या एस क्वाड्रेंट से होते हैं उन्हें कभी चांस नहीं मिलता ओपीटी और ओपीएम का यूज करने का। अगर एक एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा सक्सेसफुल बनता है तो उन्हें ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि वो एक्टिव इनकम जनरेट करते हैं। मतलब जितना टाइम वो काम करेंगे उतना पैसा वो कमा सकेंगे, लेकिन सबके पास टाइम तो लिमिटेड ही होता है, इसलिए ज्यादा पैसे मतलब ज्यादा मेहनत और ज्यादा टाइम। इसलिए इस क्वाड्रेंट में हमें एक लिमिट तक ही पैसा कमा सकते हैं। कोई भी ज्यादा से ज्यादा रोज 8 या 12 घंटे ही काम कर सकता है। इनके लिए इनका टाइम इज इक्वल टू मनी। लेसन नंबर 3, चेंजिंग क्वाड्रेंट। अगर आप क्वाड्रेंट चेंज करके लेफ्ट साइड से राइट साइड में आना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट भी चेंज करना चाहिए एंड उस क्वाड्रेंट के हिसाब से स्किल्स भी डेवलप करने चाहिए, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में हमें सिर्फ लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट के लिए तैयार करते हैं, और स्कूल एंड कॉलेज में हमेशा जो कम गलतियां करते हैं उन्हें हमेशा रिवॉर्ड दिया जाता है और फेलियर को बुरा माना जाता है।
पर एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बनने के लिए आपको गलतियों से डरना नहीं है, उससे सीखना है और फेलियर सक्सेस तक पहुंचने के प्रोसेस का एक पार्ट ही होता है। आपका फेल होने का फियर ही है जो आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड में आने के लिए रोकता है। ऑथर बताते हैं कि कोई भी पर्सन सक्सेसफुल होने से पहले 3 से 4 बार फेल होता ही है। और अगर आप ऐसे फैमिली से हैं जहां सिक्योर जॉब और कॉलेज डिग्री को हाई वैल्यू दिया जाता है, तो मेंटली आपके लिए क्वाड्रेंट चेंज करना और मुश्किल होगा। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने क्वाड्रेंट में रह के इन्वेस्टिंग और बिजनेस के बारे में सीखते रहना चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज बिल्ड होगा। और सबसे ज़्यादा आपको इसमें अपने माइंडसेट पर काम करना है। और जब हम मेंटली प्रिपेयर हो तब हमें क्वाड्रेंट चेंज करना चाहिए। और अगर आप पैसे कमाने के लिए जिंदगी भर काम करते रहना नहीं चाहते, तो क्वाड्रेंट चेंज करना जरूरी है। ऑथर के रिच डैड सजेस्ट करते हैं कि एक अच्छा इन्वेस्टर बनने से पहले हमें एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनना चाहिए, जिससे आप बिजनेस और उसके सिस्टम के बारे में ज्यादा समझ पाएंगे और इस नॉलेज का यूज आप एक अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप खुद का कॉर्पोरेशन फॉर्म कर सकते हैं। अगर ये आपके लिए डिफिकल्ट है तो आप किसी बिजनेस की फ्रेंचाइज ले सकते हैं, जिसमें आपको एक बना बनाया सिस्टम मिलेगा, जिससे आपको एक बिजनेस के सिस्टम को समझने में आसानी होगी। और भले आप किसी भी क्वाड्रेंट में हो, आपको आई क्वाड्रेंट में आना ही होगा अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो, क्योंकि यही पैसा वेल्थ में कन्वर्ट होता है। लेसन नंबर 4, 5 लेवल्स ऑफ इन्वेस्टर। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि इन्वेस्टर के 5 लेवल्स होते हैं। हम एक एक करके उन लेवल को समझते हैं। पहला, द जीरो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लेवल। इस लेवल के इन्वेस्टर के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं होते, क्योंकि इनका एक्सपेंस हमेशा इनके इनकम से ज्यादा होता है। ये लोग पहले अपने आप को पे करने की बजाय हमेशा लाइबिलिटी परचेज करते हैं। दूसरा, द सेवर्स आर लूजर लेवल। इस लेवल में लोग अपने पैसे को अपने घर में सेव करके रखते हैं या किसी बैंक में, जिसमें इन्हें लो इंटरेस्ट मिलता है, पर इससे इनके पैसे की वैल्यू कम होती रहती है इन्फ्लेशन की वजह से, जिससे ये एट द एंड पैसे लूज ही कर रहे होते हैं। तीसरा, द आई एम टू बिजी लेवल। इस लेवल के इन्वेस्टर हमेशा अपना पैसा किसी और को मैनेज करने के लिए देते हैं या किसी से एडवाइस लेके किसी फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। पर इस लेवल में ये प्रॉब्लम है कि ऐसे लोग खुद कभी सीख नहीं पाते इन्वेस्ट करना, जिसकी वजह से मार्केट से बस साधारण रिटर्न्स कमा पाते हैं और कभी कभार कुछ भी नहीं। चौथा, दी आई एम प्रोफेशनल लेवल। इस लेवल पे इन्वेस्टर खुद का मनी यूज करके खुद से अपने डिसीजंस लेता है और पैसे को इन्वेस्ट करता है। इसमें ये इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखते रहते हैं और खुद को हमेशा इम्प्रूव करते रहते हैं, जिससे ये हाई रिटर्न्स अचीव कर पाते हैं। पांचवा, द कैपिटलिस्ट लेवल। इस लेवल पे लोग सबसे फास्ट फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं। इस लेवल का इन्वेस्टर एक बिजनेस ओनर होता है जो बी क्वाड्रेंट से आता है और खुद का बिजनेस होने की वजह से वो उस नॉलेज का अपने इन्वेस्टमेंट में यूज करता रहता है। लेवल 4 और लेवल 5 का मेन डिफरेंस ये है कि लेवल 5 का इन्वेस्टर ओपीएम का यूज करता है और लेवल 4 और लेवल 5 ही है जहां आप मैसिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हम कौन से लेवल पर है और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कौन से लेवल तक जाना है। लेसन नंबर 5, इन्वेस्टमेंट आर नॉट रिस्की, बीइंग अनएजुकेटेड इज। कोई भी इन्वेस्टमेंट अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है, पर ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर पे कि वो कितना एजुकेटेड है उस इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपने हमेशा लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट रिस्की होते हैं, पर ये वही लोग हैं जो कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखते ही नहीं है। वो अपना एक ओपिनियन बना के रखते हैं और हमें लोगों के ओपिनियन और रियल फैक्ट में फर्क करना आना चाहिए। अगर आपको कोई कहता है कि इन्वेस्टमेंट रिस्की है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम फेल हो जाओगे, तो आपको समझना होगा कि ये उनके ओपिनियन है, फैक्ट नहीं। इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है पर वो रिस्की नहीं होते। रिस्की होता है आपका उस इन्वेस्टमेंट के बारे में अनएजुकेटेड रहना। इसलिए हमेशा हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से सीखना चाहिए, जिससे हम अपना रिस्क मैनेज कर सके। मनी लूज करने का डर रिच लोगों में भी होता है, पर वो ये नहीं कहते कि रिस्क को अवॉइड करो, इसके बजाय वो ये कहते हैं कि रिस्क को मैनेज करना सीखो, क्योंकि कोई भी रिस्क ना लेना लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं, ओपीटी और ओपीएम क्या होते हैं। क्वाड्रेंट चेंज करने के लिए हमें रिक्वायर्ड स्किल्स के साथ ही साथ अपने बिलीव्स, अपने माइंडसेट को भी चेंज करना चाहिए। आप कौन से लेवल ऑफ इन्वेस्टर है
और इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं होते, उस इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका नॉलेज ना होना रिस्की होता है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लिए मैं इसी तरह वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूं।